अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका में हमने पंचीकरण का एक स्वतंत्र एपिसोड प्रस्तुत करने का वचन दिया था। आइए, वह बेला आ गई और हम अब पंचीकरण के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। पंचीकरण क्या है? 5 के 25 बन जाते हैं। वो 5 क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। सारी सृष्टि इन्हीं पंच महाभूतों से बनी हुई है। जब सारी सृष्टि ही पंच महाभूतों से बनी हुई है तो ये शरीर भी पंच महाभूतों से ही बना होगा। पेड़ पौधे, उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जारज, इन चारों खानियाँ इन पंच महाभूतों से ही बनी है। इतना ही नहीं तो इस विश्व में उपस्थित एक एक कण इन पंच महाभूतों से ही निर्मित हुआ है। और इसका प्रमाण क्या है? तो हम कोई भी पिंड उठाकर अगर देख लें तो इसमें हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनुस्यूत, जहाँ कहीं जड़ हो चेतन हो, जहाँ भी हम इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे, हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके द्वारा इन पंच महाभूतों का ही प्रमाण मिलता है। और ये सिद्ध होता है कि इन पंच महाभूतों से ही ये सारी प्रकृति बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। ये मेरी प्रकृति के अष्टांग है, अर्थात विश्वरूप परमात्मा के प्रकृति के ये 8 अंग है। इन्हीं 8 अंगों से ये सारा चराचर विश्व बना हुआ है। और इसमें कार्यरत जो है वो क्रिया शक्ति त्रिगुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की। आइए यहाँ पंचीकरण इस विषय में थोड़ी चर्चा करें और जानने का प्रयास करें कि ये पंचीकरण से जब सब कुछ बना हुआ है तो ये शरीर, और इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, जिस लिंग शरीर ने ही ये ठोस शरीर का रूप धारण किया है, वो क्या है, वो कैसे बना है। सर्वांग योग के 4थे अध्याय में सद्गुरु भगवान कहते हैं, यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। क्या है वो? आँखों से रूप, नाक से गंध, जिह्वा से रस, कान से शब्द और त्वचा से स्पर्श। इस प्रकार 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा और पंचीकरण आ चुका। इसी में 5 का ब्यौरा है। आइए वो 5 का ब्यौरा हम प्राप्त करें। जड़ शक्ति का पंचीकरण, पंच तत्वों का पंचीकरण क्या है ये जानें। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, सूक्ष्म से स्थूल तक। आकाश ये अत्यंत सूक्ष्म है, उसके बाद वायु सूक्ष्म है, उसके अनंतर तेज यानी अग्नि सूक्ष्म है, फिर जल, और उसके बाद जो जड़ कही जाती है यानी ठोस, वो है पृथ्वी। तो हम देखें कि आकाश से क्या बना होगा, क्योंकि आकाश जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो हम में भी कौन से सूक्ष्म घटक होंगे? तो वो है अंतःकरण। अंतःकरण कहने से उसका बोध स्पष्ट नहीं होता, तो अंतःकरण में अगर सूक्ष्मता से देखें तो हमें दिखता है कि अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये है। लेकिन ये ऐसे नहीं है ठोस कि जैसे कान को पकड़कर दिखा दिया कि ये कान है। क्यों? क्योंकि ये अंतरेंद्रिय है, अंदर है। संकल्प विकल्प करने वाला मन, निर्णय निश्चय करने वाली बुद्धि, संग्रह किसी भी संस्कार को संग्रहित करने वाला चित्त
और इन सब को मिलाकर जो एक व्यष्टि भूमिका तैयार होती है वो मैं करने वाला अहंकार, ये अंतरेंद्रिय है और यही आकाश तत्व से बने हैं। फिर हमारे पास वायु तत्व से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है, तो हमारे पास वायु से 5 प्रकार के, यानी वायु ये 5 प्रकार से दर्शित हो रहा है। कौन कौन से 5 प्रकार है? व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। अपान वायु वो है जो गुदा द्वार से जिसका निष्कासन होता है। प्राण क्या है? जो हम सांसें लेते हैं वो प्राणवायु है। उदान क्या है? जब हमें डकार आती है या उबासी आती है वो उदान है। समान क्या है? हमारे संपूर्ण शरीर में सतत रक्त का संचालन होता है, लेकिन रक्त का संचालन होते हुए भी वो जो नसें हैं वो कभी चौक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यानी वो 2 नसों के यानी 2 वेंस के बीच में पोलापन है, जिसमें से रक्त यानी वायु का प्रवाह जारी रहता है, जिसके वजह से नसें एक दूसरे को नहीं चिपकती। वो है समान। और व्यान क्या है? व्यान है जो हमारे जठराग्नि में उपस्थित है, जो सतत प्रज्वलित रहता है और ये सारा खाया पिया हुआ अन्न पचाने में हमारी मदद करता है। यानी वायु जो है वो 5 प्रकार के वायु रूप से व्यक्त होता है। वो है व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। उसके अनंतर हमारे पास में है अग्नि, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के कौन से भाग है हमारे पास? तो श्रोत्र यानी कान, त्वचा, चक्षु यानी आँखें, जिह्वा यानी जीभ, घ्राण यानी नाक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है इनमें जो तेज है, इनमें जो करंट है, इनमें जो क्रियाशीलता है वो अग्नि के द्वारा है। क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा अग्नि का स्वरूप है। उसके अनंतर हमारे पास क्या है? जल है। और जल से क्या बना है हमारे पास में? तो जल से हमारे पास बना है वाचा, यानी जिसे कहते हैं जीभ जो हम बोलते हैं। उसके अनंतर हस्त यानी हाथ, पाद यानी पाँव, उपस्थ यानी लिंग जिसे हम जननेंद्रिय भी कहते हैं, और गुदा अर्थात मल त्याग करने का स्थान। ये 5 कर्मेंद्रियां जो है इसमें जल व्यक्त हो रहा है। फिर हमारे पास पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व से हमारे पास क्या बना है? तो विषय पंचक बने हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जो है ये पृथ्वी से निर्माण हुए हैं। इस तरह हमने आकाश में अंतःकरण पंचक, वायु में प्राण पंचक, तेज में ज्ञानेंद्रिय पंचक, जल में कर्मेंद्रिय पंचक और पृथ्वी में विषय पंचक, इस प्रकार 5 का ब्यौरा यहाँ आ चुका। इसी को पंचीकरण कहते हैं। 5 तत्व, 5 महाभूत से 5 प्रकार के यानी एलिमेंट्स, घटक तैयार होते हैं। ये हमने देखा। 5 से 25 हो जाते हैं। इसके अनंतर हम देखें कि आकाश का स्वभाव क्या है। तो आकाश का स्वभाव है शांतता। वायु का स्वभाव क्या है? चंचलता। तेज यानी अग्नि का स्वभाव क्या है? भासकता। जल का स्वभाव क्या है? द्रवत्व। और पृथ्वी का स्वभाव क्या है? जड़त्व। इस प्रकार हमने 5 महाभूतों का पंचीकरण जाना। आइए, ये है जड़ शक्ति का यानी 5 तत्वों का पंचीकरण। अब देखें जड़ शक्ति से उत्पन्न होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं वो देखें। तो सूक्ष्म पृथ्वी से क्या बना है? सूक्ष्म पृथ्वी से और स्थूल पृथ्वी, यानी पृथ्वी सूक्ष्म और स्थूल इसलिए माना गया है कि स्थूल पृथ्वी जो दिख रही है, लेकिन वही पृथ्वी और सभी जगह जब व्यक्त होती है तो वो पृथ्वी तो नहीं आती, लेकिन पृथ्वी का गुण अवश्य आता है वहाँ। तो पृथ्वी से क्या बना है? अस्थि यानी हड्डियाँ और मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम। अस्थि,
मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम। नाड़ी यानी अर्थात हमारे यहाँ जो नाड़ियाँ स्पंदित होती है वो, रोम अर्थात जो केश है, बाल है वो, त्वचा, मांस, अस्थि। अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम ये पृथ्वी से बने हुए हैं। स्थूल जल से और सूक्ष्म जल से क्या बना हुआ है? शुक्र, जिसे हम वीर्य भी कहते हैं। शुक्र, शोणित अर्थात रक्त, लार जो मुंह से सतत स्रवण होता रहता है जिसका, और जिसकी वजह से हमें स्वाद का पता चलता है, वो लार। फिर मूत्र, पेशाब, यूरिन, और स्वेद अर्थात पसीना। तो हमारे पास जल से क्या प्राप्त हुआ है हमें? शुक्र, शोणित, लार, मूत्र और स्वेद। फिर हमारे अग्नि से क्या मिला है हमें? तो क्षुधा यानी भूख, तृषा अर्थात प्यास, आलस्य, आलस्य जब हमें आलस आता है तो अग्नि का प्रमाण शरीर में बढ़ जाता है। फिर निद्रा, निद्रा का कारण भी अग्नि तत्व ही है। और मैथुन, जो रति क्रिया हम करते हैं जिससे प्रजोत्पादन होता है, वो क्रिया भी अग्नि की प्रेरणा से ही होता है। तो इस प्रकार अग्नि से हमें भूख, प्यास, आलस्य, नींद और मैथुन ये प्राप्त हुए हैं। फिर वायु से क्या प्राप्त हुआ है हमें? चलन यानी चलना, चलना, वलन यानी मुड़ना, प्रसरण यानी फैलना, आकुंचन यानी जैसे जमा होना, और निरोधन अर्थात रोकना। चलन यानी चलने लगने यानी क्रियाशील यानी चलने की क्रिया, वलन यानी मुड़ने की क्रिया, प्रसरण यानी फैलने की क्रिया, आकुंचन यानी जमा होने की क्रिया यानी इकट्ठा होने की क्रिया, और निरोधन अर्थात रोकने की क्रिया। ये हमें 5 क्रियाएं वायु से प्राप्त हुई है। फिर स्थूल आकाश से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो काम यानी कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 हमें 5 यानी जो क्रियाएं हैं वो आकाश से प्राप्त हुई है। पुनश्च देख लें, पृथ्वी से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम। जल से शुक्र, शोणित, लार, मूत्र और स्वेद। अग्नि से क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और मैथुन। वायु से चलन, वलन, प्रसरण, आकुंचन और निरोधन। और आकाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय ये प्राप्त होते हैं। अब इस जड़ शक्ति से कौन से कर्म होते हैं ये भी देखें। तो आकाश से हमारे कौन से कर्म होते हैं? श्रवण और भाषण यानी सुनना और बोलना, ये आकाश से प्राप्त होते हैं। वायु से स्पर्श और लेना देना, ये हमें वायु से प्राप्त होता है। अग्नि से देखना और चलना, ये प्राप्त होता है। जल से भोजन करना और रति अर्थात वो प्रजनन किया, मैथुन जिसे कहते हैं। और पृथ्वी से गंध ग्रहण करना यानी बांस लेना, और विसर्जन जो गुदा और मूत्र के यानी मल और मूत्र के द्वारा, गुदा और उपस्थ के द्वारा हम विसर्जित करते हैं, वो क्रिया भी, वो कर्म भी पृथ्वी के वजह से यानी पृथ्वी तत्व के अनुसार, पृथ्वी तत्व के जिसे कहते हैं कि पृथ्वी तत्व ही ये क्रियाएं कराता है। तो इस प्रकार हमने आकाश से श्रवण, भाषण ये क्रिया मिली, वायु से स्पर्श लेना देना, तेज से देखना चलना, जल से भोजन और रति क्रिया, और पृथ्वी से गंध ग्रहण करना और विसर्जन की क्रिया करना, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब देखें कि जो हमारा लिंग शरीर है, ये शरीर तो स्थूल शरीर है, लेकिन लिंग शरीर जो है वो कैसे बना है हमारा? यानी स्थूल शरीर का त्याग करने पर भी हमारा मृत्यु नहीं होता, क्योंकि लिंग शरीर ही ये स्थूल शरीर का आकार धारण करता रहता है। तो ये स्थूल शरीर यानी जो ये लिंग शरीर है, जो इस स्थूल शरीर को छोड़कर यानी आगे के शरीर धारण करता है, वो कैसे बना है? उसमें कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से अंग है वो देखें। तो 5 कर्मेंद्रिय। कौन से 5 कर्मेंद्रिय हमारे पास? हाथ,
पाँव, गुदा, उपस्थ और वाचा, ये हमारे कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं हमारे पास, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 प्राण हैं, व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान, ये 5 प्रकार के वायु है यानी प्राण है। फिर हमारे पास मन भी है और बुद्धि है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इनको मिलाकर 17 तत्व का लिंग शरीर रहता है जो वासना रूप रहता है। जब इस शरीर को हम त्याग देते हैं तो इन 17 तत्वों के संस्कार लेकर हम जाते हैं और फिर नया शरीर धारण करके इन्हीं 17 तत्वों के संस्कार लेकर आते हैं और आगे हमारा फिर यही जन्म मरण की क्रियाएं चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ 5 महाभूतों से बनने वाले पंचीकरण का यथामति विवेचन किया। आशा है आप इन एपिसोड को विशेष ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और दिव्य दृष्टि औपधर्म नामक पुस्तक जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुई है, उसका विशेष चिकित्सक दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो इस पंचीकरण का हमें संपूर्ण बोध हो जाएगा। तो आइए मित्रों, यहाँ इस अंक को विराम दें और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपके प्रेम सहयोग का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।